मायावती अर्जेज पार्टीज टू सपोर्ट ONOE। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। मायावती अर्जेज, देखो अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। मायावती चूंकि एक वचन करता है इसलिए अर्ज को अर्जेज कर दिया गया है, अर्थात उसमें एस और जोड़ दिया गया है। क्योंकि जब बहुवचन करता होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूं ही लिखते हैं, और जब एक वचन करता होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ देते हैं। तो मायावती अर्जेज, मायावती निवेदन करती हैं पार्टीज, पार्टियों से, टू सपोर्ट समर्थन करने के लिए ONOE। ONOE का क्या मतलब है? वन नेशन वन इलेक्शन, अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव। तो मायावती पार्टियों से निवेदन करती हैं कि वो वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करें। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बहुत ही क्लियरली आपको बताएंगे, और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको भी क्लियरली बता के चलेंगे। और एक्चुअली ये न्यूज़ मैंने अभी पढ़ाना शुरू कर दी थी, बट वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए फिर से इसको पढ़ा रहा हूँ। मायावती की फ़ोटो यहाँ पे ये दी हुई है, और क्या नीचे लिखा है चलो उसको पढ़ते हैं। BSP, BSP मतलब बहुजन समाज पार्टी। चीफ, चीफ का मतलब अध्यक्ष या मुखिया। तो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, मायावती ने ऑन संडे, संडे को अटैक्ड, अटैक का मतलब होता है हमला करना। और चूंकि सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। तो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने संडे को हमला किया, किस पर? कांग्रेस पर, एंड और SP और समाजवादी पार्टी पर। सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए? दे, बे, कौन? कांग्रेस और SP शुड नॉट स्पीक, कि उनको नहीं बोलना चाहिए ऑन पर रिजर्वेशन, आरक्षण पर। तो मायावती का कहना है कि कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को आरक्षण पर नहीं बोलना चाहिए, एज चूंकि या क्योंकि दे, उन्होंने कोलूडेड, कोलूडेड, कोलूड का मतलब होता है सांठगांठ करना या मिली भगत करना, क्योंकि उन्होंने मिली भगत की थी। यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि दे तो हो गया सब्जेक्ट और कोलूड जो है वर्ब हो गया, उसकी सेकंड फॉर्म का यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया है। तो दे कोलूडेड, उन्होंने मिली भगत की थी, इन ओपोजिंग, विरोध करने में। किस चीज़ का विरोध करने में? लेजिस्लेशन, कानून का, गिविंग, जो देता है, रिजर्वेशन, आरक्षण, जो आरक्षण देता है, इन प्रमोशन, प्रमोशन में बढ़ावा देने के लिए, टू SCs, SC को, एंड STs और ST को। देखो SC की फुल फॉर्म आपको पता ही है, शेड्यूल कास्ट, और ST की फुल फॉर्म होती है शेड्यूल ट्राइब। तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बढ़ावा देने के लिए जो आरक्षण है, तो उस कानून का विरोध इन दोनों ही पार्टियों ने किया था। व्हेन, जब द कांग्रेस लेड UPA, जब कांग्रेस द्वारा चलाई जाने वाली UPA की सरकार वोज थी इन पार, सत्ता में। देखो UPA की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो जब UPA की सरकार सत्ता में थी, तो जब कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने रिजर्वेशन देने वाले आरक्षण कानून का विरोध किया था। एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए, ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को, प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, शी ऑल्सो बैक्ड, उन्होंने बैक किया। बैक का मतलब क्या होता है? समर्थन करना। तो उन्होंने समर्थन किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, शी सब्जेक्ट हो गया, ऑल्सो का मतलब तो भी होता ही है,
और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो उन्होंने समर्थन भी किया किस चीज़ का, द सेंटर्स बिल। बिल का मतलब होता है विधेयक। केंद्र सरकार का जो विधेयक है उसका क्या विधेयक, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र और एक चुनाव, उसका समर्थन उन्होंने किया। स्ट्रेसिंग, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, और जोर देकर उन्होंने कहा क्या, इट विल रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कम करना होता है, और विल जब आ जाता है तो फ्यूचर टेंस की बात हो रही होती है। प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। इट विल रिड्यूस, ये कम कर देगा एक्सपेंसेस, खर्चों को। वन नेशन वन इलेक्शन को आप समझते हो ना, कि पूरे देश में जो है एक साथ चुनाव कराए जाएं, एमपी का चुनाव भी और एमएलए का भी, अर्थात लोकसभा का भी और जो है विधानसभाओं का भी। तो इससे क्या होगा, मायावती का कहना है कि इससे खर्चा कम हो जाएगा, एंड एंश्योर, और सुनिश्चित हो जाएगा, पब्लिक वेलफेयर, जनता का कल्याण, पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। वर्क वेलफेयर का मतलब कल्याण से होता है, कि जनता के कल्याण के जो कार्य हैं वो कंटिन्यू जारी रहेंगे, अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना किसी बाधा के, ठीक है। तो उनका कहना है कि जनता के काम बिना किसी बाधा के चलते रहेंगे और खर्च भी कम हो जाएगा। शी, उन्होंने, किसने, मायावती ने, मायावती ने अर्ज्ड, अर्ज किया। अर्ज का मतलब निवेदन करना, ऊपर भी आया था। तो मायावती ने निवेदन किया, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि शी सब्जेक्ट हो गया और अर्ज की सेकंड फॉर्म होगी अर्ज्ड। तो मायावती ने निवेदन किया अदर पार्टीज, अन्य पार्टियों से, टू ऑल्सो सपोर्ट, समर्थन करने के लिए, द मेजर, इस कदम का। मेजर का मतलब कदम। तो ये जो कदम है नी, जो सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो इस कदम का दूसरी पार्टियों को भी समर्थन करना चाहिए, ऐसा निवेदन मायावती ने किया। मायावती डिमांडेड, मायावती ने डिमांड की। डिमांड का मतलब मांग करना, ये मायावती यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और डिमांड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो मायावती डिमांडेड, मायावती ने मांग की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। दैट की रिजर्वेशंस, की जो आरक्षण है, फॉर SC ST के लिए, एंड OBCs, और OBC के लिए, वी इंक्लूडेड, उसको शामिल कर दिया जाना चाहिए, इन 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची में, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की, है नहीं। तो मायावती ने मांग की कि SC ST और OBC के लिए जो रिजर्वेशन है उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, रोकने के लिए, एनी, कोई भी, टेम्परिंग, टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़, ताकि इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सके। सेंट्रल एंड स्टेट लॉज, जो केंद्रीय और जो राज्य सरकार के नियम होते हैं, लिस्टेड इन 9th शेड्यूल, जो 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए जाते हैं, यानी कि वो चाहे केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, जो कानून होते हैं जब उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो क्या होता है, आर एग्जम्प्टेड, तो वो एग्जम्प्ट हो जाते हैं, है नहीं, वो परे हो जाते हैं फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के, यानी कि फिर उन पे जो है जुडिशियल रिव्यू का मामला नहीं बनता, है नहीं। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा, फिर उन पे छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसलिए मायावती ने मांग की कि रिजर्वेशन को जो है वो चाहे वो SC के लिए हो, चाहे वो ST के लिए हो, चाहे वो OBC के लिए हो, उसको 9th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के डाल दिया जाना चाहिए।
तो भाई क्या आपको भी लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो, यानी कि देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो क्या ये देश के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।